हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र मंडल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इन्फ्लुएंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न फॉर अर्न पार्ट 1, जो आपके हमारे चैनल पे अपलोड है, एंड सेकेंड जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें कि आपको मैंने हेल्थ के ऊपर बताने का कोशिश किया है कि हेल्थ जो प्रोडक्ट्स है हमारा सिस्टम का, वो प्रोडक्ट क्या है, उसको हम कैसे रिटेल करेंगे और रिटेल करने के पहले क्या क्या चीज़ की आवश्यकताएं हैं जिसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जैसा कि पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, पार्ट 2 अभी आप देख रहे हैं, जिसमें आपको ये सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में कि फूड सप्लीमेंट क्या है या इसे कैसे समझें, या प्रत्येक व्यक्ति के लिए फूड सप्लीमेंट ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला नंबर चीज़ क्या है कि फूड सप्लीमेंट है क्या। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम और आप खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, चाहे वो चावल, दाल, सब्जी, कुछ भी जो हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उस अन्न के माध्यम से जो हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जो मिल रहा है मैं उसकी बात नहीं करता, जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो खाना के माध्यम से पूरा नहीं होता है, उस नहीं होने वाले चीज़ को जो पूरा करता है उसको हम क्या कहते हैं, फूड सप्लीमेंट कहते हैं। मैं आपको किताबी भाषा नहीं बताना चाहता, मैं आपको आसान शब्दों में, एकदम साधारण शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आप समझें, और यही बात चाहे तो फिर किसी को और आसानी से आप समझा पाओ। इसलिए फूड सप्लीमेंट को मैंने खाना का पूरक बताया है। खाना का पूरक, खान पान के माध्यम से जो हमारे शरीर में पूर्ति नहीं हो पाती है, उसको जो पूरा करे उसको हम क्या कहते हैं, फूड सप्लीमेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेडिकल साइंस ये बताती है, बायोसाइंस बताती है कि हमारे शरीर को मुख्यतः, आपने पढ़ा भी होगा, मुख्यतः 6 अवयव की ज़रूरत होती है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। मुख्यतः ये 6 अवयव है जिससे हमारा शरीर चलता है। ठीक उसी तरह से उन सब चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, लेकिन भोजन में आज के डेट में ना तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना ही मिनरल है, ना ही वाटर है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है, जितनी हमारी शरीर की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन सब चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे आपके बीच है फूड सप्लीमेंट, जिसको हम लोग खाना का पूरक कह सकते हैं। चलिए हम अब आगे समझते हैं, जैसे क्या ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए ये फूड सप्लीमेंट। आज हम और आप खाना पीना खाते हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के व्यक्ति सोचते हैं हम तो स्वस्थ हैं, भाई मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे शरीर में तो कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, भला मैं क्यों फूड सप्लीमेंट लूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड सप्लीमेंट हर चाहते हैं, लेना चाहिए। इसके लिए मैंने पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर बोर्ड पे दिखाया है, जनसंख्या और ज़मीन। किसके बारे में? इंडिया, अपने देश की जो जनसंख्या थी, जो है, और आगे आने वाले टाइम में जो होगा। इसमें जैसा कि देखिए भारत है, भारत में 1947 की अगर बात करें, जब हमारी देश आज़ाद हुई थी या उसके पहले, एक उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए ये अपना देश है और इस देश का जो कुल क्षेत्रफल है जहाँ पर कि भारत बसा हुआ है, मान के चलिए कि ये 100 एकड़ का पूरा देश है। इस 100 एकड़ में रहने वाले लोग 1947 ईस्वी में मान लीजिए लगभग 70 करोड़ थे उस समय, 1947 में। लेकिन आज अगर 2020 की बात करें तो ज़मीन जो है वो हमारा उतना ही है, क्योंकि ज़मीन कभी घटता या बढ़ता हमारा नहीं है, जो उस समय था वही आज भी है। लेकिन 70 करोड़ से बढ़ करके हमारी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। जब लोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अन्न चाहिए। हमारे देश के जो किसान हैं, अन्न को उपजाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड यानी खाद, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं फसल में,
जिस फसल में वो छिड़काव करने से नुकसान इंसान के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आता है क्या कि जैसे गेहूं में जितना होना चाहिए था पोषक तत्व वो उड़ गया, वो अब नहीं है। फल में, सब्जी में, हरी साग सब्जियों में जितनी मात्रा में पोषक तत्व होनी चाहिए थी, हम लोग ग्रहण तो कर रहे हैं अन्न, हरी साग सब्जियाँ, पर उस हरी साग सब्जी के माध्यम से बॉडी में अलग अलग तरह का केमिकल्स आ जा रहा है। ये वायु प्रदूषण, ये जल प्रदूषण आज के डेट में जो हो रहा है उससे हम कैसे बचेंगे? 20 साल, 30 साल, 35 साल तक तो हमारे बॉडी में डिजीज सामने नहीं आता, लेकिन एक टाइम के बाद डायबिटीज़, मोटापा, अर्थराइटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज निकल के सामने आता है। तब हम परेशान होते हैं, तब हम ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर्स को जीवन भर का कमाया हुआ रकम हम डॉक्टर्स को देने चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम निरोग जीना चाहते हैं, निरोग रह के हम धरती को छोड़ना चाहते हैं स्वस्थ रहते हुए, तो हमें अपने जीवन में फूड सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्योंकि फूड सप्लीमेंट अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता, हमारा शरीर बैलेंस में नहीं रहता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हमारे लिए फूड सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जिस ज़मीन में पहले जितना अन्न उपजता था, आज उसी ज़मीन में उससे 5 गुना ज़्यादा अन्न उपजाई जा रही है। किसके माध्यम से? केमिकल्स के माध्यम से, कीटनाशक दवाइयों के माध्यम से, जहर्स के माध्यम से, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग करके। और ये खाद और ये जहर और ये तरह तरह की कीटनाशक खेत में डालने का नतीजा क्या है कि हमारे समाज में डिफरेंट तरह की बीमारियां निकल के सामने आ रही है। सो हम अगला टॉपिक है, फूड सप्लीमेंट हमको बीमार होने से बचाता है। कई बारी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करते चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि इंसान को किसी भयंकर बीमारी का शिकार होना पड़ जाता है। उनको कैंसर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। जैसा कि लर्न फॉर अर्न पार्ट 1 में आपको डिफरेंट डिजीज का सर्वे रिपोर्ट दिखाया गया था। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप खुद भी नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि उन भयंकर और भयानक बीमारी से बचे रहें, तो उसके लिए हमको अभी से, इसी वक्त से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं, ये सिर्फ आपके उन कस्टमर्स के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आपके लिए भी है, हम एसोसिएट्स के लिए भी है। हम इनको इस बात को दिल से समझें और सबसे पहला दुनिया को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने से पहले हम खुद जागरूक हो जाएं और अपने परिवार को जागरूक करें। क्योंकि परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा और अगर कैंसर होगा, तो फिर शायद आप जितने हैप्पी हो, शायद आप उतना हैप्पी नहीं रह पाओगे। इसलिए खुद भी समझें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, खुद भी फूड सप्लीमेंट को जीवन में अपनाएं और अपने परिवार को भी फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कराएं और अपने समाज को भी। एंड 4th पॉइंट है, शरीर के सभी जरूरी पोषक तत्वों को पूरा करता है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फाइबर, हमको आपको क्या मिलता है खान पान से? कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, वाटर मिल जा रहा है, वाटर भी मिल रहा है। कहीं पर एक्सपर्ट बताते हैं कहीं पर आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो कहीं पर क्लोराइड की मात्रा कम है। आयरन, पानी में आयरन और क्लोराइड की मात्रा बैलेंस वे में होना चाहिए ताकि उसका सही बेनिफिट हमारे बॉडी पर हो सके। नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए, पानी, गलत तरह का पानी पीने से भी तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में उत्पन्न होती हैं। प्रोटीन जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए सीमेंट की जो भूमिका होती है, जैसे ईंट, गिट्टी और बालू को पकड़ के कौन रखता है? सीमेंट। ठीक उसी प्रकार प्रोटीन की हमारे बॉडी में वही रोल होती हैं। विटामिन्स, बॉडी के इंटरनल सभी पार्ट्स को ठीक तरह से काम करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, फाइबर की ज़रूरत होती है। एक इंसान को बवासीर क्यों होती है? क्योंकि उनके खान पान जो हम लोग अन्न ले रहे हैं उसमें फाइबर की कमी आ जा रही है, जिससे पहले पाचन प्रक्रिया गड़बड़ाता है,
कब्जियत शुरू होती है और धीरे धीरे वही कब्जियत आपके बॉडी में बवासीर का एक बड़ा रूप ले लेता है, जिससे कि हम और आप काफ़ी परेशान होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके जीवन में आपके नॉलेज को ज़रूर बढ़ाया होगा। और अगर आपको मेरा YouTube पर आने वाला हर वीडियो, जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहा है, आपके अर्निंग पार्ट को बढ़ा रहा है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल बनाने के पीछे मेरा कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा है। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य रहा है कि जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, जो मैंने इन 10 सालों में सीखा है, मैं ये जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना, आपके अर्निंग को बढ़ाना। और तब तक के लिए नमस्कार, दिल की गहराई से आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आगे आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे सभी सोशल साइट पे। थैंक यू।